वहां एरे होता था क्या होता था? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। यानी अगर और किसी लैंग्वेज की बात करें तो जब आप एरे बनाते हो ना, तो अगर आपने इंटीजर का एरे बनाया है तो आप ओनली इंटीजर ही स्टोर कर पाओगे। अगर आपने कैरेक्टर का एरे बनाया है तो आप कैरेक्टर ही स्टोर कर पाओगे। अब टर्म सारा एरे क्या है? तो जैसे हम A = 10 लिखते हैं, B = 20 लिखते हैं, हर एक वैल्यू के लिए एक अलग वेरिएबल आता है। तो अगर हम चाहते हैं एक ही वेरिएबल क्रिएट करें, उसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर लें, तो उसके लिए हम अलग किसी लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं? एरे पढ़ते हैं। लेकिन एरे हो गया होमोजीनस। एरे क्या हो गया? होमोजीनस हो गया। होमोजीनस हो गया मतलब एक ही तरह का डेटा। और ये एक डिसएडवांटेज भी था कि अगर हमें किसी स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, लाइक उसका नेम, उसका फोन नंबर, उसकी एज, तो हमें अलग अलग डेटा टाइप के एरे बनाने पड़ते हैं। कि एक एरे में उसका नेम स्टोर कराएंगे, दूसरे एरे में उसकी एज स्टोर कराएंगे, तीसरे एरे में उसका मार्क्स स्टोर कराएंगे। ठीक है। तो ये एडवांटेज मेरा पाइथन में ओवरकम हुआ कैसे? अब ये देखो, लिस्ट क्या है बेसिकली। अब लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बिगिनिंग ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस, ये समझ लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर है। सीक्वेंस का मतलब ये ऑर्डर्ड है। दूसरा क्या है? हेट्रोजीनस है। हेट्रियो बिल्कुल लिख लो, हेट्रियोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब क्या है? हम एक ही वेरिएबल में इंटीजर, फ्लोट, कैर जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। प्लस क्या है? ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड और वी कैन से इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड भी है। हम इंडेक्स से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये क्या है? म्यूटेबल। मतलब एक बार आपने क्रिएट कर लिया कोई लिस्ट, आप उसके अंदर का कोई भी एलिमेंट फर्दर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप अपनी नोटबुक में चाहे हैश लगा के लिख लो, अपनी जुपिटर नोटबुक में जैसे चाहो वैसे लिख लो। क्योंकि ये 4 ही पॉइंट है जो बार बार आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू। पूछेगा क्या वजह है हम लिस्ट यूज करते हैं, हम अगली लैंग्वेज में एरे यूज करते थे, वो क्यों नहीं यूज कर पा रहे? इसके बाद वाला बैच मैक्सिमम बच्चा ऑनलाइन है ना उसमें। तो कल हमने करा क्या जो ऑनलाइन है, चलो स्क्रीन शेयर करो, प्रोग्राम को स्क्रीन शेयर करो, ये प्रोग्राम को। लास्ट में कहता है 1.5 घंटे सर बहुत थक गए, आपने 20 प्रोग्राम करा दिए। हमने कहा तुम लोग उस एंड पे बैठे केवल देखते रहते हैं ना, इसलिए तुम लोग से करा दिए। चल नहीं, जैसे मैच चल रहा है आप देख रहे हो, उस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। तो हमने 4 इससे करा दिए, फिर 4 अगले उसे करा दिए, फिर 4 अगले से करा दिए, उसके स्क्रीन शेयर करा दी, वो 4 जो कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। बेटा अभी लग रहा था गलत करेंगे तो सर आके हमें अटेंडेंस मार देंगे। ये फीलिंग आ रही थी। ऑर्डर और इंडेक्स अभी पूरा पूरा बताते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, सब बताएंगे वन बाय वन। ओके। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम इसमें पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ की नीड नहीं है। हमसे पूछा जाएगा लिस्ट क्या होती है, तो आपके पास सीधा आंसर है क्या? सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर। और क्या है? हेट्रियोजेनस है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इन अ वन कंटेनर। ऑर्डर और इंडेक्स का मतलब है जिस सीक्वेंस में रखोगे, पहला इंडेक्स 0, दूसरा 1, तीसरा 2, इस तरह से चलेगा ही चलेगा। म्यूटेबल का सेंस क्या हो गया? फर्दर हम इसे चेंज कर सकते हैं, मतलब लिस्ट के किसी भी कंटेंट को दोबारा बदला जा सकता है। तो वन बाय वन पहले क्रिएट करना देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, पहले लिस्ट के एग्जाम्पल देखेंगे। ओके। देखो एग्जाम्पल, कोई प्रोग्राम नहीं है ये, जस्ट एक सिंटैक्स है। जैसे हमने लिस्ट के लिए ls यूज कर लो,
आप जो भी यूज करना है यूज कर लेना। अब यहाँ पर हमने लिखा है 1 2 2 3 3 4 कॉमा हेलो। अभी एक और चीज ऊपर पॉइंट मिस हो गया, वो लिखवा देता हूँ। कॉमा 44, ये यहाँ पर एक पॉइंट क्या मिस हो गया। enclosed in enclosed in स्क्वायर ब्रैकेट, ये पहचान है। स्क्वायर ब्रैकेट देखोगे आप तुरंत पता लगा लोगे क्या है, ये लिस्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट enclosed in स्क्वायर ब्रैकेट। क्योंकि यहाँ ब्रैकेट्स का ही सबसे ज्यादा मतलब आइडेंटिफिकेशन है, ब्रैकेट से ही आप पहचानोगे आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया आपके सामने ना। अब आते हैं क्रिएट करने पर, और एक एग्जांपल और देख लेते हैं चलो। अब इस तरह से एग्जांपल देख लेते हैं। LS = 1 2 4 3 3 4 4 5 5 6। ये हम इसे बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, बोल सकते हैं। ऐसे ही दूसरी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, यानी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, दोनों ही बोल सकते हैं आप इसे। लिस्ट ऑफ कैर्स और स्ट्रिंग्स, क्योंकि अगर बड़े नाम होते तो स्ट्रिंग्स हो जाता, अभी हम कैर बोल रहे हैं, सिंगल सिंगल लिया। फिर LS = 12.23 56.7। ये लिस्ट ऑफ फ्लोट हो गए ना। ये केवल बनाने के तरीके हैं हम बता रहे हैं आपको, अभी ये मतलब नहीं है कि एक ही तरीके के वेरिएबल स्टोर कराएंगे। लेट ऑफ फोर। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, मिक्स डेटा टाइप। अब मिक्स करेंगे, देखो जो ऊपर बनाई हुई थी। ये मिक्स टाइप हो गया, इसमें सारे ही मिक्स है ना। मिक्स टाइप। ओके। ये बनाने के स्ट्रक्चर है, नोट कर लो, कभी अगर डिक्लेयर करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। तो लिमिटेड नहीं है, हम एक सिंपल भी बना सकते हैं, सिमिलर डेटा आइटम्स की भी बना सकते हैं, और मल्टीपल डेटा आइटम्स की भी बना सकते हैं। अभी केवल ये बनाना देखो।
अच्छा, जब अभी आप स्टार्ट करोगे numpy pandas वगैरह, तो गिटहब पे अपना अकाउंट बना लेना। ये इनफेक्ट अभी भी बना सकते, गिटहब पे अकाउंट बना लो। और जैसे तुम्हें पाइथन अभी पढ़ रहे हो ना, तो पाइथन का एक एक टॉपिक, उसकी जो नोटबुक बनाते हो उसको अपलोड करते जाओ, तो आपकी रिपोजिटरीज तैयार हो जाएंगी। उसको एक फोल्डर का नाम दे देना कि पाइथन इन डेटा एनालिस्ट, पाइथन इन डेटा साइंस, रिपोजिटरी को नाम दे दो। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट करते जाना, वैसे वैसे वो स्टोर करते जाना उस पे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंपनीज आपसे नहीं पूछती आपने कौन सा प्रोजेक्ट करे, गिटहब लिंक दे दो अपना। आप गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दे दोगे, वो देख लेंगे कौन से प्रोजेक्ट आपने किए। ठीक है। तो देखना गिटहब पे अकाउंट बना पाओ तो बना लेना, अदरवाइज हमसे डिस्कस कर लेना। क्योंकि जितने प्रोजेक्ट आप गिटहब पे रखोगे उतना ही ज्यादा पॉपुलर होगी। अभी जैसे कुछ कंपनीज हैं, जैसे अप्लाई करते थे जब, लिंक्डइन आईडी दो प्लस गिटहब का एक किसी प्रोजेक्ट की लिंक दो, तो एक लिंक पे जाते ही रिपोजिटरीज उन्हें सारी दिख जाएंगी। तो वहीं से देख लेंगे तुमने कौन कौन सी कैटेगरीज के प्रोजेक्ट करे हैं। तो अब बताना नहीं पड़ेगा मैंने ये प्रोजेक्ट करा है, ये प्रोजेक्ट करा है, वो वहीं से चेक कर लेंगे। ओके, लिख लिए। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीके से हम मैनुअली अपने आप बना ले रहे हैं, एलिमेंट पास कर दे रहे हैं। एक और होता है लिस्ट बनाने का, बाय यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर। बाय यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर, हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके भी लिस्ट बना सकते हैं। यानी किसी भी डेटा को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। एल एस इज इक्वल टू लिस्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, और इसके अंदर पास कर दो हेलो। अब क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा आपके सब पास, ऐसे आएगा, एच ई एल एल ओ। ये देखो, आपने स्ट्रिंग पास की थी, उसकी लिस्ट बन गई। हाँ, इस तरह का आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर के यूज से भी आप लिस्ट बना सकते हो। तो नोट करो इस, फिर बताते हैं आगे प्रोग्राम्स कुछ करेंगे तब क्लियर कर। इस तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट क्रिएशन का तरीका हो गया। एक और तरह की लिस्ट होती है, वो भी देख लेते हैं भाई। एक और तरीके की लिस्ट होती है। इस तरीके की लिस्ट ये कहलाती है नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। हाँ, ये क्या कहलाती है, नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। और इस लिस्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो और दिखाते हैं तुम्हें भी, इस लिस्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। हाँ, ये लिख लो। अभी तो लिस्ट क्रिएट करना सीखो। अब लिस्ट क्रिएट होगी, अब एक्सेस करना सीखेंगे कि एक्सेस कैसे करते हैं। प्लस एक और चीज, अभी हमने यहाँ पे ये बताया था ना, एल एस इज इक्वल टू लिस्ट दिस। अब एल एस इज इक्वल टू लिस्ट, और लिस्ट के अंदर तुम टपल ऐसे कुछ भी पास कर दो, 1 2 3 3 4 एंड सो ऑन। ये टपल है इसके अंदर, तो इस टपल को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर ले। मतलब जो भी आप डेटा टाइप पास करोगे, उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लेगा। यानी अब जब इसे प्रिंट करवाओगे तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा, 1 2 2 3 3 4, इस तरह से आउटपुट आएगा आपका।
मतलब इसमें set पास करोगे, इस तरह का हम कर सकते हैं। अभी conversion के और सारे टॉपिक। अब हैंडलिंग एक्स कैसे कर सकते हैं? एक्सेसिंग ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स, एक्सेसिंग। अब देखो, इसके लिए हम एक बड़ी लिस्ट पहले ले लें, तब एक्सेसिंग कर, फिर नेस्टेड लिस्ट में करके दिखाते हैं। पहले तो सिंपल में करते हैं। एल एस इज इक्वल टू 1 2 3 लेंगे तो इंडेक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम बड़ी लिस्ट ले रहे हैं ऐसे। ओके, ये लिस्ट ले लिया। अब जैसा कि हमने बोला यहाँ पर कि पहला एलिमेंट कहाँ रहता है, जीरो इंडेक्स पे, ध्यान रखना। जो पहला एलिमेंट लिखा है उसकी इंडेक्स क्या है, जीरो। उसकी इंडेक्स क्या है, जीरो। तो अगर हम यहाँ पर एक्सेस करें इस तरह से, प्रिंट एलएस लिस्ट का नाम और इंडेक्स एट जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट 11 मिल जाएगा। 11 आंसर आ जाएगा। ओके, प्रिंट एलएस, सपोज करो हमने 3 लिख लिया। हाँ, 3 में क्या रखा है, देखो चेक करो, 3 इंडेक्स पे क्या रखा है, 44 है। ऐसे देखो, 0 1 2 3, परत आया समझ में? ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा है, 44। ओके, ये जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, when we move लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो इंडेक्सेस आर 0 to ऑनवर्ड्स, जीरो से स्टार्ट होती। हाँ, बट इफ वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन हाँ, इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम -1। यानी अगर हम अब बोले आपसे LS-3, प्रिंट LS-3, बताइए क्या है, LS-3। अब यहां से चलेंगे तो ये -1 है, ये जीरो नहीं है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ओके, नोट कर लो ये कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम केवल केवल कॉन्सेप्ट देखेंगे, कल इसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कल प्रोग्राम्स करेंगे। आज केवल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अभी तो नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट बताता है, नेस्टेड लिस्ट में कैसे एक्सेस करेंगे।
ओके। अब एक नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं और उसकी एक्सेसिंग देखते हैं, हाँ? क्योंकि ये काम आएगी numpy में भी, जो भी पढ़ रहे हैं। एक्सेसिंग इन नेस्टेड लिस्ट, तो ls इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिस्ट बन गई। अब देखना, अगर हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं लाइक दिस, प्रिंट, तरुण देख लो, ls 3, 3 पे क्या रखा है इंडेक्स पे? 45 रखा है, डन। और अगर हमें 89 जो अंदर रखा है उसको एक्सेस करना हो तो क्या लिखेंगे? देखो, अगर हमें 89 एक्सेस करना है तो सबसे पहले मैं कहाँ जाना पड़ेगा, देखो ध्यान से। 0 1 2 3, ये पूरा पूरा हो गया ना 4, ये पूरा पूरा 4 हो गया, और इसके अंदर देखो 89 है। तो पहले इस पूरे 4 पे आओ, यानी ls, और 4 पे आ गए तो इस ब्रैकेट में आ गए। अब इस ब्रैकेट के अंदर कौन सी इंडेक्स पे है 89? 2 पे है ना। ओके, आ गया। ये 89 का एक्सेस हुआ। पहले उस ब्रैकेट के अंदर पहुंचो, फिर उसके बाद पहुंचो। अब अगर सपोज करो हमें एक्सेस करना है, अच्छा एक और काम करते हैं, इसी में थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, इसी को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखो, अब अगर हमें इस 87 पे पहुंचना है तो देखो, हाँ सही है। प्रिंट एल एस के 5 क्यों, उसी के अंदर है, 4 के अंदर है, देखिए ये पूरा 4 के अंदर है। तो ये हो गया ls 4, और 4 के अंदर फिर जाएंगे क्या, 0 1 2 3, फिर ये आया 4 ना, 4 के अंदर फिर से 4, और 4 के अंदर 87 कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, देखिए। फिर से समझो करो, ये 4 पे था, ये पूरा 4 पे, फिर इसके अंदर गए तो ये पूरा 4 पे, और इसके अंदर गए तो ये 1 पे। इस तरह से नेस्टेड एक्सेस करा जाता है, समझे? और यहाँ पर नंबर डिफरेंट कर लो, नहीं तो 87 से कंफ्यूज हो जाओगे, 867 कर लो, हाँ? चलो अब इसको कॉपी पे लिखो, फिर उसके बाद देखो देखो। हाँ, अच्छा कैसे? हाँ हाँ, नोट कर लीजिए, हाँ बताओ। अच्छा देखो, ये क्या है, 0 1 2 3, तो ये आ गया 4। हाँ, ये पूरा 4 आ गया, फिर इसके अंदर पहुंचे, 0 1 2 3, ये पूरा ब्रैकेट 4 पे आ गया, और फिर इसके अंदर पहुंचे तो 0 1।
जो क्रिएशन एक्सेसिंग से रिलेटेड कोई डिफरेंट अभी डाउट हो। अब आते हैं, क्रिएट कर लिया, एक्सेसिंग कर लिया, अब अपडेट करके देखें अपडेट कैसे होता है, क्योंकि म्यूटेबल भी तो इसका एक कॉन्सेप्ट था ना। बदल लिख रहे हो अभी? ओके। ओके। नो, अपडेशन। अपडेशन का क्या मतलब है देखते हैं। एल एस इज इक्वल टू, हमने लिखा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, इस तरह से लिख लिया। हमने इसको प्रिंट भी करा लिया। हाँ, प्रिंट भी करा लिया। अब हम चाहते हैं 34 जो है ना, 34 के प्लेस पे हम लिखते हैं हेलो। तो 34 की इंडेक्स बताओ क्या है? 2 है। एल एस इंडेक्स ऑफ 2, उसकी जगह हमने क्या रख दिया? हेलो। अब हम जब लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो 34 की जगह हेलो आ जाएगा। ये प्रोग्राम लिख के भी देख सकते हो, रन भी करा के देख सकते हो। अभी क्योंकि अपडेशन में अभी मैं सिंगल रिकॉर्ड अपडेट कर रहा, हम चाहते हैं एक बार में एक से ज्यादा रिकॉर्ड एंटर करें, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने वाले हैं, स्लाइस ऑपरेटर। आया सर? अच्छा, अब एक क्वेरी आती है, अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड हमें एक साथ अपडेट करने हो तो हम कैसे करें? हाँ, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं, स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर, स्लाइस का मतलब होता है कट कर। हाँ, ठीक है। स्लाइस ऑपरेटर का सिंबल होता है दिस। ये सिंबल होता है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, पहले बहुत ध्यान से देखेंगे। हमें एक लिस्ट लेते हैं, बड़ी सी कोई लिस्ट लेनी पड़ेगी। लाइक, इस तरह की लिस्ट ले लूंगा, ठीक है। अब स्लाइस का मतलब है कट करना। अभी हम एक बार में एक एलिमेंट एक्सेस कर रहे थे, 0 1 2 3 4, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें एक्सेस करना है प्रिंट ऐसे, एल एस। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, देखते हैं देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट। जब भी हमें स्लाइस ऑपरेटर लगाना होगा, लाइक हमने इस तरह से लिखा, दिस वन दैट, ये होता है स्टार्ट पोजीशन। यहाँ पर सपोज करो कोई भी नंबर लिख दिया हमने, 3 लिख दिया, और यहाँ पर सपोज करो 8 लिख दिया, तो 8 तक नहीं जाएगा बेटा। वो कहाँ तक जाएगा? 7 तक। एक कम जाता है हमेशा। तो आएगा आपके पास 3 4 5 6 7, ये इंडेक्सेस आएंगे आपके पास, इन इंडेक्स पे रखी वैल्यू आएंगी। तो हमेशा लास्ट वैल्यू क्या होती है? एक्सक्लूडेड होती है। अब सपोज करो कभी हमने ऐसा लिखा कि स्टार्ट नहीं बताया, एंड बता दिया, तो क्या करेगा वो? फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, वो जीरो से स्टार्ट करेगा अपने आप को, जब आप स्टार्ट नहीं बताओगे तब, जैसे फॉर लूप में करता था। 0 से लेकर 7 तक है, बिल्कुल सही। और अगर कभी हमने ऐसा कर दिया, सपोज करो 3 बताया और ये स्टार्ट नहीं, एंड नहीं बताया, तो स्टार्ट फ्रॉम 3,
एंड टू लास्ट, लास्ट में एंड होगा, खत्म होगी जहां पर होगा, एट कोई जरूरी नहीं है कितना भी एंड हो उसका, एंड टू द लास्ट होगा, कोई लेंथ होगी, हमें नहीं पता ना कितनी लेंथ, हम पहले से नहीं डिसाइड करके चले, 8 7 6 5 कुछ भी हो सकती है ना। ठीक है। और अगर कभी हमने ऐसा सिंटेक्स लिख दिया, सपोज करो, ना हमने उसका स्टार्ट बताया ना एंड बताया, तो क्या होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट। यही इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यूअर ऐसे ही क्वेश्चन करता है। अगर हम ये भूल गए तो क्या होगा, अगर हम ये भूल गए तो क्या होगा, हमने दोनों नहीं बताया तो क्या होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट। तो ये तो कॉन्सेप्ट नोट कर लो, फिर इसके बाद इसको स्टडी करते हैं प्रोग्राम में, और तब आपको समझ में भी आएगा कि कर क्या रहे हैं, आउटपुट भी आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर ली, चलो इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी पे। कितने नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 चलेगा, ओके। चलो सेम चीजें यहाँ लिखते हैं और चेक करते हैं, तुम लोग भी लिखना और चेक करना। एलिस हमने बता दिया 2 से 8, तो देखना क्या प्रिंट होता है। फिर इसके बाद एलिस हमने यहाँ कुछ नहीं बताया और यहाँ बता दिया 8, सॉरी। फिर हमने एलिस और यहाँ बता दिया 3 और लगा दिया ये, और एंड तक। फिर ब्रेंड एलिस और दिस। चेक करो चारों के आउटपुट, चेक करो क्या आते हैं।
नहीं, एक ही में तुम ट्राई कर लो, चारों के आउटपुट सेम आएंगे, अलग अलग दिखेंगे ना आप। कोई डाउट? अब इसी में अगर हम माइनस लगा के अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें भी एक स्टेप वैल्यू होती है, पता है? अभी बता, जैसे फॉर लूप होती है वैसे इसमें भी स्टेप वैल्यू होती है। पहले इतना कर ले, फिर इसका बताएं। रेंज फंक्शन, फॉर लूप में रेंज फंक्शन में नहीं स्टेप वैल्यू होती, वैसे इसमें भी स्टेप वैल्यू होती है। वही। कोई एरर आएगा? क्या बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम? इन सब का यूज बहुत ज्यादा होगा जब हम एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के प्रोजेक्ट पे काम करें। बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नंबर ऑफ रोज, कुछ नंबर ऑफ कॉलम, हमसे कहा गया हमें ये रो एक्सेस करनी है, ये कॉलम एक्सेस करना है। LST लिखा है, इक्वल नहीं लगाया ना, ऊपर इक्वल नहीं लगाया, तुमने LST की बात है। हम्म, बस इक्वल प्लस लगा दिया, इक्वल लगा। हम्म, अब रन करो, आ गया। ओके। अब इसी को इसने इसलिए बढ़ाया ना कि हम तुम्हें अपडेट जो बताने वाले थे, जो अभी आपने हेलो करा था ना, सपोज करो आपने कहा हमें नहीं, एक से ज्यादा अपडेट करने हैं। एक से ज्यादा अपडेट कैसे करोगे, वो इसी प्रोग्राम में ही दोबारा रन करा लेना चाहे तो। अब 0 1 2 वाला अपडेट कर चुके थे, तो हम 3 4 5 को अपडेट करते हैं। तो 3 से लेकर हम 6 तक जाएंगे, तो 3 4 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू, तीन वैल्यू दे दो सामने। देखो करके देखो क्या आता है, फिर बताना मेरे को। अगर कुछ गड़बड़ आता है तो मैं उसे सही कहूंगा फिर। चेक करो। 3 4 5 की जगह 3 4 5। देखो, प्रिंट एलएस और कर लेना नीचे। चेक करके देखो क्या होता है, फिर मेरे को बताओ। पहले सिंगल इंडेक्स हमने अपडेट किया, फिर मल्टीपल इंडेक्स हमने अपडेट किया, और फिर एक चेंज और करके देखेंगे वो भी करता है, फिर उसके बाद देखते हैं। कौन पूछ रहा है कुछ? कंप्लीट ये पूरा अप्रैल पाइथन में जाएगा। हम्म, पूरा अप्रैल पाइथन में जाएगा। आया आंसर? देखा चेंज हुआ? 3 इंडेक्स बदली।
तो ये हमने इसलिए बताया कि जब सिंगल इंडेक्स चेंज करनी हो तो कैसे, जब मल्टीपल इंडेक्स हमें चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग जो हमने बताई थी उससे रिलेटेड थोड़ा सा स्लाइस ऑपरेटर देख लेते हैं। जस्ट लाइक हमने ये बताया चलना है आपको -1 से। हाँ। और अब प्रॉब्लम यहाँ देखना कैसे कर लेते हैं, तो -1, -1 से कहाँ तक चलना है सोचो। -4 चला के देखो, चेक करो आंसर आता है क्या, कि एम्प्टी आएगा, चेक करो। देखो चेक करके, एम्प्टी आएगा क्या। इसको हटा देना नीचे से, केवल ये रन करा के देखो एम्प्टी आ रहा है कि वैल्यूज आ रही है, हमें ये देखना है बस। एम्प्टी आ रहा है कि वैल्यूज आ रही है। एम्प्टी आया ना, क्योंकि हमें जब मालूम है कोई स्टेप वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट +1 करता है ना। तो +1 करने पर एम्प्टी हो गया। अगर इसको तुम्हें ऐसे रन कराना है, -1 से -4 जाना है, एक और यहाँ पे लगा के -1 लिख दो, अब रन करो। हम्म। -4 लिखा है, -3 इधर को जाएगा, -4 तो जाएगा ही नहीं। अच्छा एक और चीज बता दें, अगर हम इस को जैसे परफॉर्म कर रहे थे पहले वाले को, उसको इस तरीके से लिखते हैं, एक और नीचे लिख देते हैं ऐसे ही, प्रिंट -5 : 1 लिख देता हूँ। अब रन करो देखो, अब क्या आता है। अभी भी एम्प्टी आ रहा है ना, क्योंकि वो नहीं जा रहा वो। -5 इधर पड़ रहा है, 1 इधर पड़ रहा है, तो कैसे आएगा। तो इसलिए जब भी आप माइनस की वैल्यू को ट्रेवल कराओगे आपको स्टेप वैल्यू देनी पड़ जाएगी, ओके। अच्छा एक और चीज बताएं, एक और है इसमें, देखो ये हटा दिया, ये हटा दिया, -1। अब देखो जरा क्या आएगा। हाँ, -5 से 1, -5 -6 अपोजिट हो जाएगा। हम्म, हम्म। देखो -5 कहाँ है, चेक करो -5 कहाँ पर है। हाँ, और फिर उसके बाद उल्टा निकल रहा है, -5 से। -6 -7 ऐसे चल रहा है ना। और 1 जो तुमने बता दिया है, 1 का मतलब ये एलिमेंट हो गया, यहाँ स्टॉप लगा दिया कि यहाँ तक नहीं जाना है, 20 तक नहीं जाना है। उसने बाउंड्री सेट कर दी, चलना हमें -5 से है और रुकना हमें 1 से पहले है। देखो 34 तक रोका है। सर तो ये तो -5 ठीक है। और -5 में -1 करोगे कितना आएगा, -6 आएगा ना। तो -6 किधर करोगे। हाँ। पहले एक और चीज चेक करो जो मैंने लिखा है, ये देखो रिवर्स कर देगा आपकी लिस्ट को पूरा। ये रिवर्स कर लिया ना, स्टार्ट पता ना है, लेकिन इसके वैल्यू पता है, माइनस कर देखो पूरा रिवर्स हो गया। तो ये शॉर्टकट है। अगर हमसे बोला जाए कि बिना रिवर्स फंक्शन का यूज करें हम लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, तो भाई लिखता है हम रिवर्स कर सकते हैं, ओके। और इसके आगे भी लिख लो, तो इसके आगे कमेंट करके लिख लो, और रिवर्सिंग द स्ट्रिंग लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट, और रिवर्स। हाँ बिल्कुल सही है, देखो। हाँ, और रिवर्स द लिस्ट। तो स्लाइसिंग समझ में आई, एक बार रिवाइज कर लो जितना अभी कॉन्सेप्ट बताया था आज लिस्ट का, एक बार रिवाइज कर लो, फिर इसके बाद कुछ बताते हैं। और जो कंस्ट्रक्टर हेलो वाले दिए तो वो आउटपुट तो आ गया था ना, हेलो का HELLO आ गया था। अच्छा एक काम करो, एक स्ट्रिंग ऐसी दो जिसमें कुछ स्पेसेस भी हो, और फिर बनाओ, कंस्ट्रक्टर से लिस्ट बनाओ। स्पेसेस देनी है, जैसे अपने नाम के हर लेटर में स्पेस देते जाओ, और उसकी लिस्ट बनाओ। देखो स्पेस कंसीडर करता है क्या, स्पेस कंसीडर करेगा।
ये वाला नहीं बोलूंगा तुम्हें, केवल हेलो वाला जो बनवाया था वो सर नहीं बना होगा। नहीं नहीं वो नहीं बनाया, अपडेशन से पहले क्रिएशन में ही बनाया था हेलो, ये वाला। लिस्ट इसी चीज वहां से कर दिया। ये एलएस वाला लिस्ट वाला नहीं बना था, कंस्ट्रक्टर लिस्ट है वो। नहीं नहीं बना दो, केवल लिखना है तुम्हें एल एस इक्वल टू लिस्ट, और एल एस इक्वल टू लिस्ट एल आई एस टी लिस्ट ब्रैकेट ऑन, उसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रिंग लिखो जिसमें स्पेसेस भी हो, तो ऐसे स्ट्रिंग पास करो जिसमें स्पेसेस भी हो। लाइक अपना नाम पास करो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और स्पेसेस हो जाएंगे बीच में, स्पेस। हाँ और प्रिंट एल एस करो नीचे। देखो है स्पेस एज अ कैरेक्टर डील हो रहा है वहां पर, एज अ मेंबर डील हो रहा है ना, स्पेस भी वहां पर डील हो रहा होगा। और जैसे तुमने ये प्रोग्राम रन करा है ना, मैं स्पेस के लिए बोले ना, तो ऐसे लिख लो एच ई एल स्पेस एल ओ। अब देखो स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह डील हो रहा है, ये मैं बताना चाह रहा था यहाँ। हाँ एक बार रिवाइज कर लो, जितना भी अभी लिस्ट पढ़ा है एक बार पूरा रिवाइज कर लो, ऊपर से नीचे तक सब रिवाइज करो। फिर उसके बाद अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करो, नहीं तो आगे कॉन्सेप्ट है वो बताएं। अब लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें कोई तुम्हें ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है कि नंबर को डिवाइड करना है, इवन और चेक करना है, ऐसा कोई लॉजिक तुम्हें नहीं लगाना है। हाँ अभी केवल तुम्हें फोकस करना है लिस्ट बनाना कैसे है, उसे एक्सेस कैसे करना है, उसे अपडेट कैसे करना है, मल्टीपल वैल्यू कैसे यूज करनी है, क्या रहेगा। जीरो से चल रहे हो और लास्ट माइनस वन तक जा रहा हो, माइनस वन ये राइट से। क्या हुआ यहाँ पर, लिस्ट लिख दो, लिस्ट वो लिखो, अभी के चेक करो। ये क्या हुआ वो, तुमने जो लिस्ट लगाया था, लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है, वो कंस्ट्रक्टर का डेटा टाइप रिटर्न कर रहा था, कंस्ट्रक्टर में जो डेटा वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर रहा था। अभी नहीं है एम, क्या आया वन आया बिल्कुल, वन क्यों आया उसका रीजन देखो। जीरो से चलना है, माइनस वन तुमने मना ही कर दिया कि नहीं चलना है, तो जीरो पे जब यहाँ पे आए तो वन मिल गया ना, अब स्टेप तुमने माइनस। हाँ सर स्टेप में एंड में मैंने स्पेसिफाई नहीं करा, एंड में स्पेसिफाई नहीं करा, नो डाउट, लेकिन तुमने स्टॉप दिया कहाँ लगा, स्टॉप 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 तो लगाया, स्टॉप नहीं लगाया, चलो ठीक है। एक काम करो तुम, जो एंड और स्टॉप ना, तो काम करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फिर उसको वन बार चेक करते हैं। अब क्या है और कुछ चेक करो, पूरा है ठीक है। अब तुमने जब जीरो में माइनस वन करा तो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया ना। हाँ फिर माइनस टू यहाँ आ रहा है, माइनस थ्री यहाँ आ रहा है, लेकिन अगर तुमने ऑलरेडी उसकी पोजीशन ही बता दी है तो उल्टा कैसे करेगा, जब हम कुछ नहीं बताते ना, जब उसे कुछ भी नहीं बताएंगे तो वो पहली इंडेक्स जीरो लेके माइनस वन पहला एलिमेंट लेता है, लेकिन तुमने पहली जीरो बता दी कि यहाँ चल रहा है, तो मतलब अभी हमने ये क्या करेगा, अब क्यों रिवर्स करेगा उसका रीजन देखो ना। जब पहली इंडेक्स चलनी मिलेगी तो पहले जीरो एज्यूम करेगा, लेकिन जीरो प्रिंट नहीं करेगा, जीरो में माइनस वन करके पहले माइनस वन। ये तो बात है देखो, दिक्कत ही नहीं है सर, नहीं बता रहा हूँ ये मैंने अगर जीरो स्टार्ट कर दिया तो ये पूरा लिस्ट देगा। हाँ ठीक है, क्योंकि आपने जीरो बता दिया ना, क्योंकि आपने जीरो बता दिया, उसे चलना जीरो से। ये देखो ये आप नहीं बताओगे बाय डिफॉल्ट जीरो से उठाएगा, जीरो से उठा रहा है बाय डिफॉल्ट, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं देखो यहाँ पर कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट अब जीरो से उठाएगा, जीरो उठाएगा, लेकिन जीरो रिपीट नहीं करेगा क्योंकि उसे पहला इंडेक्स माइनस हो गया, पहला माइनस हो गया। तो पहले क्यों कर रहा था, पहले भी तो उसे प्लस वन करके वन टू पे आना चाहिए था। वही समझा, कुछ कॉपी तो चल रही है। अगर आप माइनस वन हटा देते हो तो देखो, पहले माइनस वन अगर हटा देते हो
0 1 2 3 ये सब चल रहा है, ये तो चल रहा है ना। लेकिन अगर आप पहले से 0 बता दोगे तो उसे चलना कहाँ से पता लग रहा है, यहाँ से चलना पता, और फिर बाद में आप -1 कर दो। मैं यही तो कह रहा हूँ, उसे मैं नहीं बता रहा। हाँ, देखो जब नहीं बता रहे तो रिवर्स हो जाएगी। अभी देखो मैं उसे नहीं बता रहा हूँ कहाँ से लिखा। हाँ, और अभी स्टेप कितना है? अभी डिवाइड पर प्लस +1 है, तो उसे 0 प्रिंट क्यों कर रहा है? फिर मुझे बता ही नहीं रहा। हम क्या कह रहे हैं, आप ये देखिए तो +1 हो गया, 2 प्रिंट करना चाहिए ना। नो नो नो, जब आप नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट। देखो हाँ हाँ हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट, लेकिन जैसे ही आप यहाँ 0 असाइन कर दोगे तो इसे पहली वैल्यू क्या मिलेगी 0, उसने पहला एलिमेंट उठा लिया, अब -1 करना चालू करो, यहाँ से ड्रॉप करना चाहिए। अगर आप नहीं बताते हो तो पहला प्रिंट कराने की जगह पहले यहाँ चलो। ये तो मैं कह रहा हूँ सर, अब आप कह रहे हो कि अगर मैं उसे ये नहीं इसलिए बता, वैल्यू ना बताओ, ये अगर मैं नहीं बताता तो क्या करता है वो? वो यहाँ पर जो बिगिनिंग टू लास्ट उसका जो रूल है वो बिगिनिंग टू लास्ट चला जाएगा। सर ये चीज प्रॉपर में समझिए। हाँ, अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब कुछ नहीं बताओगे तो बिगिनिंग टू लास्ट उसका बाय डिफॉल्ट है ही, बिगिनिंग टू लास्ट जाना ही वही चीज देखो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। लेकिन जैसे ही -1 कर दोगे तो वो सबसे पहला -1 उठाएगा और फिर उसके बाद देगा। यही तो बात है, जब माइनस लगा रहा हूँ तो पहले -1 ले रहा है, अगर 1 लगा रहा हूँ तो पहले 0 ले रहा है, ये क्या बात है? देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, जब आप 0 डिफाइन कर देते हो तो पहली वैल्यू उसे मिल जाती है, तो उसके पास अलग अलग कॉर्नर आ गए, एक लेफ्ट कॉर्नर आ गया, एक राइट कॉर्नर आ गया, तो अब लेफ्ट और राइट कॉर्नर के बीच में ट्रेवल कैसे करोगे? जब कुछ नहीं बताओगे तो उसे अंडरस्टूड हो जाएगा कि मुझे अलग अलग नाम के बावजूद भी वो 0 को क्योंकि वो सही बता रहा है। तो 0 प्रिंट क्यों नहीं करता फिर वो? हाँ अब ये स्लाइड ऑपरेटर में कुछ बाय डिफॉल्ट अंदर फंक्शन होता होगा इस वजह से। हाँ यही ना। हाँ, बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शन होता होगा, इसीलिए तो जब हमने वहां पर एंड लगा दिया तो लिखा फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट। हाँ, तो मतलब अगर सर 0 लिखेंगे भी तो वो काउंट नहीं होगा। 0 लिखेंगे जब -1 नहीं लिखे, हाँ -1 नहीं। तो वो काउंट हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे ही आपने -1 लगा दिया वो गड़बड़ कर जाएगा, क्योंकि 0 मींस पहला और -1 मींस लास्ट। नोटबुक, चलो कर इसमें कर देते हैं कुछ, नोटबुक खोलने में भी टाइम लग जाएगा इसमें। यही वाली लिस्ट बना लेते हैं। ये लिस्ट आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर -1 लिखते हैं तो तुम्हें मालूम है रिवर्स आ जाएगा ना, रिवर्स हो गया। और जो तरुण कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर हम इसे कुछ नहीं बताते हैं तो ये -1 करके हमें रिवर्स दे देता है, लेकिन अगर हमने 0 बता दिया तो फिर वो क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि उसे 0 से तो चलना ही था ना। जब बाय डिफॉल्ट वो 0 से चल रहा था तो उसे 0 से चलना ही था। देखो अब 0 आते ही उसे पहला एलिमेंट मिल जाता है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखो, जब तुम उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन बता दे रहे हो 0 से तुम्हें आगे जाना है तो -1 कैसे दे रहे हो? अच्छा यही चीज यहाँ पर देख लो, फॉलो कर लो, प्लस कर लो। हाँ सॉरी, यहाँ चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, इसको चलो लिख लेते हैं। एक और चीज देखो, 0::: और यहाँ 2 लिख देते हैं, तो स्टेप वैल्यू क्लियर है। अब 0 से चलेगा तो समझ लो जब माइनस वैल्यू दे रहे हैं तभी वो कंसीडर नहीं कर रहा, हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो कंसीडर कर रहा है। देखो केवल माइनस वैल्यू देने पर उसे नहीं कंसीडर कर रहा, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड हो गया एक राइट हैंड हो गया, और लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू उसने प्रिंट कर दी है। क्योंकि अगर इस सिंटेक्स को केवल फॉलो करो ना, इस सिंटेक्स को फॉलो करो, तो ये क्या कहेगा, फ्रॉम द 0 टू द लास्ट। कहाँ पर नहीं, 2 नहीं लिखा है, 2 स्टेप वैल्यू है, 0 2 4 6 8। हाँ देखो तरुण, इसको सिंटेक्स के देखो ध्यान से, अगर हम 0 से लास्ट लिखते हैं मींस पूरा जा रहा था ना, पूरा जा रहा था, अब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब तुमने -1 लगा दिया और 0 देने के बाद -1 लगा दिया, इस वजह से जब यहाँ कुछ नहीं देते हैं
जैसे हमने कुछ भी नहीं दिया तो अपने आप से समझ लेता है मेरी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वो -1 से चल लेता है। जब हम उससे स्टेप वैल्यू नहीं बनाते हैं ना, तब वो समझ लेता है फॉरवर्ड है, लेकिन जैसे ही स्टेप वैल्यू बता दो बिना स्टार्टिंग के तो समझता है रिवर्स डायरेक्शन। जैसे हमने को ना ये LS, हमने कुछ नहीं बताया और पॉजिटिव बताया, तो पॉजिटिव बताने में फॉरवर्ड डायरेक्शन उसने तैयार कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही हमने उसे यहाँ पर नेगेटिव दे दिया तो अपने आप को कहां से स्टार्ट कर देगा, फ्रॉम द लास्ट। अब यहाँ पे -2 करने, सपोज -2 करने, तो देखो आंसर क्या आना चाहिए। अब देखो, ये तो बात है। अभी हमने पहले क्या करा था, -1 से -2 जाना था हम्म, और हमने स्टेप नहीं लगाया था, तो वो एफडी क्योंकि -1 हो गई वो वैल्यू और -4 हो गई इधर, तो उसे अब, स्टेप को -1 दिया। हाँ, ठीक है जी, क्यों दिया, हमारे को उल्टा उल्टा जाना। जाना है। ठीक है, हम्म, अब मैंने उससे बोला 0 से उल्टा जा, हाँ। तो क्यों नहीं जा अब रहा? लेकिन 0 से उल्टा जाओ, लेकिन 0 से, अच्छा एक और चीज देख लो यहाँ पर। अब 0 से उल्टा जाना है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन 0 से उसे बताओ कितने तक उल्टा जाना है। अगर नहीं बताओगे तो अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा वो। इसको चेक करके देख लो, शायद ये काम कर जाए तुम्हारा। ये भी एम्प्टी दे रहा है, 0 को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। 0 यहाँ पे दे रहे हैं तो इस माइनस वैल्यू की वजह से कंसीडर नहीं कर रहा। अब देखो, अब आंसर आ जाए। मतलब ये समझिए यार, पहले प्लेस पर अगर माइनस वैल्यू आपको स्टेप असाइन करना है तो आपको 0 नहीं देना है। अगर आपको यहाँ पर, अगर हम देखो यहाँ पर ऊपर जब पॉजिटिव वैल्यू दी है, निगेटिव नहीं दी है, निगेटिव के केस में आप 0 नहीं दो। हाँ, 2 पे 34। ओके चलो, ऊपर लिस्ट देखो, पहले 0 लिखा था। 0 पे क्या है मेरा, 0 पे क्या है देखो ध्यान से, 12 है ना। फिर 2 पे क्या है देखो, हाँ, फिर ये 4 पे क्या है, दो दो जोड़ते हुए चल रहा है ना, 0 2 4 6 8। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि जब नेगेटिव स्टेप वैल्यू देंगे तब हमें 0 नहीं देना है, लिख लो कहीं, नहीं तो ये बार बार आता रहेगा confusion। कि जब हम नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव स्टेप वैल्यू, व्हेन वी प्रोवाइड नेगेटिव स्टेप वैल्यू, व्हेन वी प्रोवाइड नेगेटिव स्टेप वैल्यू, देन नेवर प्रोवाइड 0 इन द बिगिनिंग। 0 और कोई भी नंबर हमारे ख्याल से नहीं चलेगा, देखते हैं ना, कोई भी नहीं चलेगा, कोई भी नंबर आपको स्टार्ट में प्रोवाइड नहीं करेगा। हाँ देखते हैं, 2 से जाना है -5, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन अब सेट हो जाएंगे, इस वजह से नहीं जाएगा। देखो नहीं आ रहा, ठीक है। नेवर प्रोवाइड एनी वैल्यू इन द बिगिनिंग, व्हेन प्रोवाइड स्टेप वैल्यू ना। ये बताए, ये वाले जो क्वेश्चन है आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में मिलते हैं, उसमें नन ऑप्शन होता है। लेकिन हम लोग को जैसे अभी क्वेरी कर रहे थे ना, 0 से चलेगा या नहीं चलेगा या एम्प्टी आएगा, वहां टिक कर देते हैं। चलो अब आते हैं वापस अपने पे, कहाँ पर हैं। अच्छा, अब हमने देखो क्या क्या करा, हमने लिस्ट क्रिएट करा। हाँ, लिस्ट क्रिएट करा, उसके इंडेक्स से हमने एक्सेस करा। क्या क्या करा देखो, अपनी नोटबुक खोल के देखो हमने क्या क्या अभी करा है इसमें। अपडेट करा ना, अब हमें क्या करना है, अब हम डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। इसके 4 मेथड, हाँ, 4 मेथड। एक तो है डेल, एक है पॉप। पॉप 2 तरीके से यूज होगा, और एक है रिमूव। पॉप 2 तरीके से यूज होगा, इसलिए इसके 4 मेथड बोल रहे हैं। अब डेल का सिंटेक्स क्या कहता है, जैसे आपके पास कोई लिस्ट है, सपोज को लिस्ट है। हम्म, हाँ। अब लिस्ट में क्या करना है, डेल LS, पहले प्रिंट करा लो, अच्छा, पहले प्रिंट करा लो, जिससे तुम्हें पता चले कि एलिमेंट कौन से गायब हो रहा है। फिर डेल लिस्ट का नाम, और जो भी इंडेक्स आप पास कर दोगे वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। जो भी इंडेक्स आप पास कर दोगे वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। करके देखो।
वन बाय वन करके देखो। लेकिन कभी भी इंडेक्स बताना जरूर डेल के बाद, अगर नहीं बताओगे तो पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। डेल एल एस अगर लिख के छोड़ दिया ना, पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। हुआ। अब इसी में मल्टीपल एलिमेंट डिलीट करो। देखो, इसी में मल्टीपल एलिमेंट डिलीट करने हो तो देखो 1 से 3 लिखो यहाँ पर, हाँ? मतलब लिख लिया ये? हाँ, 1 से 3 लिखो तो 1 और 2 इंडेक्स वाले गायब हो जाएंगे। देखो चेक करो, 1 और 2 इंडेक्स वाले गायब हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, ये तो डेल मेथड के बारे में हो गया। अब आते हैं पॉप के बारे में। अब देखना, एल एस डॉट पॉप लिखा है तो कौन सा एलिमेंट गायब हुआ है चेक करना। जब जब इसको रन करेंगे तो कौन सा एलिमेंट गायब हुआ है चेक करना। ये सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो समझ आएगा। एल एस डॉट पॉप करोगे तो क्या आएगा? 87 गायब हुआ क्या? देखो 87 गायब हुआ क्या? 87 डिलीट हुआ है। मतलब जब हम कुछ नहीं बताएंगे तो लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा। अच्छा, एक और काम करते हैं, इसी एल एस डॉट पॉप को 3 बार रिपीट कर देता है। हाँ चल करो, देखो क्या होता है। हाँ, वो लास्ट के 4 एलिमेंट गायब हो गए ना। ओके। अब पॉप का दूसरा सिंटेक्स क्या कहता है, अभी हम कल इसकी थ्योरी भी कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे, अभी हमने थ्योरी नहीं प्रोवाइड करी, जिससे आपको फर्दर रिवीजन पे इजी हो जाएगा। अगर हम पॉप के अंदर कोई इंडेक्स बता दें तो वो इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। हम पॉप के अंदर कोई इंडेक्स बता दें, देखो इंडेक्स बताओ, पॉप के अंदर 3 लिखा है तो 3 से क्या गायब हो रहा है? 45 गायब हो रहा है कि 34 गायब हो रहा है, देखो। 45 यानी इंडेक्स प्रोवाइड की थी ना हमने। ओके। तो देखो, तुम्हारे पास डेल वाला मेथड हो गया, तुम्हारे पास पॉप में जब कुछ डिफाइन ना करो वो मेथड हो गया, एक ये मेथड हो गया। ठीक है, एक बार इन तीनों को रिवाइज करो फिर अगला। ओके, एक बार रिवाइज करो इन तीनों को, क्योंकि अगला बताना है, कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे। आपके पास ब्रैकेट में कोई वैल्यू देख तो कोई ये रहेंगे तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को जाता है। देखो 3 लिखा तो थर्ड इंडेक्स वाला गायब हो रहा है। हाँ। अब एक रिमूव मेथड देखते हैं। रिमूव हमें इंडेक्स से बचा देता है, हम इंडेक्स नहीं लगाते। रिमूव मेथड क्या करता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हटाता है, लेकिन यहाँ भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो पहली अकरेंस आएगी, जैसे 45 4 बार रिपीटेड है, वो पहली वाली 45 हटाएगा, बाकी 3 छोड़ देगा। देखो अगर। अब कल इसका ये प्रोग्राम करेंगे कि अगर 45 कितनी भी बार है वो उतनी बार गायब हो। अगर 45 गायब करना है तो पूरी लिस्ट से गायब। और लूप लगाते हैं। फॉर लूप लगाएंगे, काउंट करके कि कितनी बार आया उतनी बार लूप चला देंगे, और फिर जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार वो एग्जिट होता जाएगा।
तो काउंट हम लूप कितनी बार चलाएंगे ये बताओ। ऑटोमेटिक चल जाएगा। जब पहली बार उस पे आएगा ls डॉट रिमूव 45, अब दूसरी जैसे लेंथ से कह रहे हो लूप चलाने। हाँ, जैसे तो जिस जैसे इसे रिमूव में जो है उसमें से जो एलिमेंट को मतलब हटाना है तो वहाँ पे डायरेक्ट प्रोवाइड कर दो, हाँ इंडेक्स की जरूरत नहीं। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो नहीं है तो आपको एरर दिखा देगा, एलिमेंट इज नॉट फाउंड एंड सो। हाँ बताइए। लिस्ट में ऐड तो करना पड़ेगा ना, दो बार और कर दो 40। हाँ कर रहा हूँ, उसी को कॉपी कर लेता हूँ। पहला हाँ वही पहला ही वाला डिलीट करा, क्योंकि अभी आगे मेथड बताएंगे ना उससे और कैसे डिलीट होंगे। तो मैं केवल ये इंट्रो दिया है तुम्हें कि हमारे पास 4 मेथड है डिलीट करने के। हाँ आप क्या बोल रहे हैं? फॉर आई इन एलएस। डिलीट हम्म। देन डेल एलएस एलएस इक्वल टू इज इक्वल टू लगाते ही नहीं, डेस एलएस सिंथेटिक तो ये होता है। हम्म, हमारे से पूरे को फिर हम ना लिस्ट को इज इक्वल टू लिस्ट ले लेते हैं। हाँ एलएस एल आई एस टी इज इक्वल टू ना लिस्ट वन इज इक्वल। हमारी लिस्ट एलएस है ना। हाँ हमारी तो एलएस है। हाँ। हम्म एक्स हम्म। और अरे ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में पहुंच गया, इसे बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अभी लास्ट का टॉपिक है, अभी कहाँ समझ में आएगा। जो आप बताने जा रहे हो ना वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। तो वही चीज वो लूप जो चला रहा है ना, जैसे ये आप लिखते हो यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट इस तरह से जो लिखा जाता है ना, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। जब लिस्ट से टपल डिक्शनरी हो जाते हैं तब इनको हम पढ़ेंगे। जैसे आपका पूरा फंक्शन का कोड होता है, उस फंक्शन का कोड एक लाइन में, तो वही है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। जैसे तुमने एक्स बोला, मैं स्ट्राइक करके लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बता रही। हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, जैसे हमने फॉर लूप कहा तो मैं फॉर लूप से चलाकर हम डिलीट कर देंगे, सेम वही चीज हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब हम पूरा ये सीख लेंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन बिटवीन सिखाएंगे तो कुछ नहीं आने वाला उसमें। ठीक है, तो बताओ ये चीजें क्लियर हुई हैं? एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आज इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अब इसके मेथड्स पढ़ाने हैं। अभी हमें आपको लिस्ट में वैल्यू एंटर करना है। आज तो आपने बाय डिफॉल्ट वैल्यू लिखी है ना, अब हमें वैल्यू एंटर करानी है कि आप जो वैल्यू चाहोगे वो लिस्ट में आनी चाहिए। आप जो चाहोगे वो आनी चाहिए, एक बार में एक बार में बहुत ज्यादा, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो वही फॉर लूप लिखना उस ब्रैकेट के अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। वो टॉपिक है पूरा, बहुत अच्छे से बताएंगे। मेरे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लगभग 50 क्वेश्चन, जितने भी अभी तक आप पढ़ चुके हो सब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करके दिखाएंगे। फंक्शन का एक लाइन में फंक्शन कैसे बनाना है वो बताएंगे। भी फंक्शन ही नहीं पढ़ाया तो वो समझ में नहीं आएगा, जब फंक्शन पढ़ा देंगे तब वो समझ में आएगा। रिवाइज करो, एक बार रिवाइज करो तो। अब कल जाने का लिस्ट मेथड्स पढ़ने हैं हमें। हाँ। लिस्ट बना दी है, हम्म। उसमें 34 और 45 के बीच में अगर मैं कोई नंबर डाल दूं वो इंसर्ट फंक्शन होता है, ls डॉट इंसर्ट देखो। अच्छा ls डॉट इंसर्ट, अच्छा उसकी पोजीशन बताओगे हमें? इंडेक्स बताओगे 34 और 40 के बीच में कौन सी पोजीशन आएगी? 1 2 3 4 आएगी ना? मतलब 34 और 45 के बीच में तो आएगी जो 40 इंडेक्स पे आएगी ना। फोर्थ कॉमा हमने लिख दिया हेलो। ना। हाँ हाँ वही। यहाँ पर कुछ एरर है। अच्छा ये है, सॉरी। इंसर्ट मेथड आएगा, कल मेथड पढ़ाने हैं ना, उसमें आएगा वो। देखो तो क्या इंसर्ट करना था हमने फोर्थ इंडेक्स पे एक्सेस कर दिया। अच्छा यहाँ थर्ड इंडेक्स पे एक्सेस करो, जो तुमने उसके बीच में बोला था तो थर्ड इंडेक्स बोल दो। 34 और 45 के बीच में ऐड हुआ, आगे देखो। ये मेथड्स है, कल पढ़ाएंगे। अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट, 3 मेथड होते हैं। वन से काउंट होगा। 0 से। जीरो हाँ। जीरो वन
2 3 हाँ, तो हमने थर्ड इंडेक्स पहले रख दिया तो 45 खिसक गया, देखो हाँ थर्ड इंडेक्स पहले रख दिया ना, तो खिसक गया एक आगे। अभी कल पढ़ाएंगे पूरा इसका थ्योरी और जितना भी ऑप्शन है वो सब पढ़ाएंगे पहले। अभी तो जस्ट हमने तुम्हें क्रिएट करना, अपडेट करना, एक्सेस करना, इन पर ज्यादा वर्क करना, क्योंकि एक्सेस करने से सबसे ज्यादा एप्टीट्यूड क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देगा वो एक्सेस करने से ही देगा। और सर अभी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट अब लिंक्डइन पे चले जाओ, लिंक्डइन पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं पाइथन के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन पाइथन के क्या है, वेरिएबल एक्सेस करो, वैल्यू एक्सेस करो। सर अभी आपने पढ़ाया था कि -1 से लड़का तो 0 से काउंट होगा। कहाँ पर? जब हम कुछ नहीं लगाते और -1 लिखते हैं हाँ तब, हाँ तो वो रिवर्स चल रहा था ना, -1 से चल रहा था। चेक करना अभी उसी पर, मल्टीपल टाइम इन प्रोग्राम्स को रन भी कराना, तब क्लियर होगा तुम्हें कॉन्सेप्ट। इस स्लाइस ऑपरेटर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सपोज करो मेरे पास 19 कॉलम है और 30,000 रोज है, और हमसे बोला गया हमें 15 से 18 तक के कॉलम चाहिए और 3,000 से 7,000 तक की रोज चाहिए। तो इसमें आएगा डेटा सेट में स्लाइस ऑपरेटर। उसके लिए बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाता है। सिंटेक्स क्या हो जाता है वो देख लो। उसमें सिंटेक्स ऐसा होता है, जब हम डेटा फ्रेम में एक्सेस करते हैं, डेटा सेट में एक्सेस करते हैं, तो कुछ ऐसा सिंटेक्स होता है। ये पहला होता है रो के लिए और दूसरा होता है कॉलम के लिए। मतलब यहाँ पर पहले में हम जो रेंज बता देंगे वो रो की रेंज हो जाएगी, और दूसरे में जो रेंज बता देंगे वो कॉलम की रेंज हो जाएगी, जब हम डेटा सेट में यूज करते हैं। ये बस उसका यूज केस समझ लो। देखा आज का कोई टॉपिक पिछले किसी टॉपिक से रिलेट करा? ये कोर टाइप्स हैं, कोर डेटा टाइप्स हैं। अगर ये कोर डेटा टाइप पे वर्क करना सीखे, बहुत अच्छे से आ जाएगा। लिस्ट पे तो काफी वर्क करना ही है, इसके बाद टपल मान के चलो जितना टाइम हमें लिस्ट में लगेगा उससे आधे टाइम में टपल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम हो जाते हैं, बस ब्रैकेट का फर्क है और इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता। तो अब हम कहेंगे हमें चेंज करना ही है, अगर से इंटरव्यूअर ने कहा आप कह रहे हो चेंज नहीं होता है टपल, लेकिन हम कह रहे हैं हमें चेंज करना ही है, तो क्या करें? तो इतना डबल को लिस्ट में कन्वर्ट करें। हाँ, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट में चेंज करेंगे, वापस टपल में कन्वर्ट करेंगे, तब प्रिंट कराएंगे। तो ये एक टेक्निक से हो जाएगा। क्योंकि मान के चलो अगर इंटरव्यू तुमसे कही देता है, जैसे कोई नया पाइथन का बंदा गया, उसको नहीं पता है कन्वर्ट करके चेंज करना है, तो क्या कहेगा, सर चेंज हो ही नहीं सकता, उसकी तो प्रॉपर डेफिनेशन ही है दैट कैन नॉट बी चेंज, तो हम कैसे चेंज करें, आप कैसे कह सकते हो? लेकिन अगर थोड़ा भी टेक्निकल बंदा होगा, उसे आंसर पता है कि हम चेंज कर सकते हैं, तो वो आंसर जरूर देगा। ठीक है, तो इन चीजों को समझिएगा ध्यान से। देखो, भागना नहीं है सिलेबस में, सिलेबस को पकड़ना है और अच्छे से समझना है उसे, कि किस तरह से हम अपने टॉपिक्स को कवर करें और विथ एग्जांपल्स कवर करें। अब हम इसके एग्जांपल्स आपको कल के बाद देंगे, असाइनमेंट अभी नहीं देंगे, कल के बाद देंगे, क्योंकि कल तक हम पूरे मेथड पढ़ा लेंगे। लगभग इसमें 8 मेथड है भैया, 8 मेथड है, 3 तो इंसर्ट के ही हो जाते हैं, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। फिर उसके बाद कॉपी मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी मेथड। कॉपी मेथड के दो सीन होते हैं, जैसे अभी आप नहीं करते हो लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट टू, इस तरह से करते हो ना, उसमें और कॉपी मेथड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताएं? अगर हम लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन लिखते हैं, तो मेरे पास कॉपी तो आ गई, अब किसी एक में भी कोई चेंज करोगे वो दोनों में आ जाएगा। तुम किसी एक में चेंज करो, देखो दोनों में दिखाई देगा वो। लेकिन अगर हम कॉपी मेथड से कॉपी करते हैं, तो जिसमें चेंज करेंगे उसी में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 लिख दिया, हम्म कॉपी हो गई, हम्म एग्जीक्यूट कर दिया। कर दिए। अब लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 की जो कमांड लिखी है डिलीट कर दो। तो फिर कॉपी कहाँ हुआ, फिर से दोबारा रन हो जाएगी, वो सेल खत्म हो गया काम। वो लिस्ट वही है ना। तो लिस्ट, अब वो तुमने पूरा सिनेरियो ही गायब कर दिया ना, LS2 इक्वल टू LS1 जो तुमने लाइन लिखी थी स्टोर करने के बाद, तुमने उस सिनेरियो को ही गायब कर दिया। अगर हम फिर से पूरी कर्नल रन करा देंगे स्टार्टिंग से, तो फिर चला जाएगा, मेरा बेकार हो जाएगा। मैं तो दूंगा कि एक जनरल से सिनेरियो तो यही कह रहा है।
हमको एग्जाम्पल दिखा दे तुम्हें कॉपी का, कल लिखवा देंगे, आज एग्जाम्पल दिखा दें। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो कल लिखवाएंगे, आज लिखवा नहीं रहे हैं। LS1 = LS, जब हम ऐसा लिखते हैं तो एक काम करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं दोनों को पहले। प्रिंट LS और प्रिंट LS1, प्रिंट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, LS1 में चेंज करते हैं। चलो LS1 में थर्ड प्लेस पे हम लिख देते हैं हेलो। हमने एक में चेंज करा है ना ये, हम प्रिंट दोनों को कराते हैं, फिर से देखें। LS और सॉरी प्रिंट, ये इसमें तो नहीं होना चाहिए दिक्कत। नहीं होनी चाहिए ना, देखो दोनों में हेलो आ रहा है, देखो। हाँ दोनों। सारी चीज़ अरे वो चार तो पहले की दो, एक में चेंज करा और फिर दोनों में आ गया हेलो। हमने तो एक में चेंज करा था, दोनों में नहीं आना चाहिए था, जिसमें चेंज करा था उसी में आना चाहिए था ना। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है पता है, अगर हम अपने डेटा सेट को कहीं जैसे डेटा फ्रेम बनाते हैं ना, उस समय हमने DF2 = DF1 लिख दिया और हमने सोचा अरे मेरा DF2 में तो सेव है, हम DF1 में काम कर लें। एक्चुअली हम लोग यही सोचते हैं ना, DF2 में सेव है, DF1 में काम कर दो। लेकिन अगर हमने DF1 में कोई चेंज करे तो मेरा DF2 भी चेंज हो जाएगा। मतलब जो चेंजेस आप एक में कर रहे हो अपने आप वो दूसरे में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और उसका एक ऑप्शन हमारे पास, उसका अल्टरनेट है, डॉट कॉपी। अगर हमने ये यूज कर दिया, अब देखो, अब जिसमें चेंज करा था केवल उसी में हेलो दिखाई दे रहा है। तो आया कॉपी मेथड का यूज क्या है यहाँ पर, क्यों यूज करते हैं कॉपी मेथड। तो ये सब हम आपको कल लिखवाएंगे भी और कल कराएंगे भी इसके बारे में, ओके। अभी मेथड्स नहीं करा रहे हैं, वो कल एक सीक्वेंस में करा देंगे। ये कर रहा है ना कि LS की एक कॉपी जनरेट करके फिर उसे LS1 में सेव कर रहा है। हाँ LS को छेड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि भाई, उसकी कॉपी को कॉपी कर रहा है। उसको मेमोरी लोकेशन पे जाके हिट नहीं कर पा रहा वो, ओके। ठीक है, तो देखो बहुत से सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें उसका एक्चुअल यूज और कहाँ पे यूज करना है, क्यों यूज करना है, ये सीखना है। क्योंकि अगर हमने कभी डेटा सेट में DF2 = DF1 लिख के काम करा तो मेरा पूरा डेटा सेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन करिएगा, बाकी कल मेथड्स बताएंगे, फिर असाइनमेंट आपको देंगे, ओके।